छात्रों, जो ये अब इटली के एकीकरण में जो अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं गेरिबाल्डी। जिस प्रकार से मेजिनी तथा विट्रो-इमैनुअल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार से गेरिबाल्डी भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गेरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी, जन्म स्थान नीस नगर। छात्रों, गेरिबाल्डी का मेजिनी से संपर्क होता है। किससे संपर्क होता है? मेजिनी से संपर्क जब होता है तो ये मेजिनी के प्रभाव में आ जाते हैं, मेजिनी के विचारों से प्रभावित होते हैं। और ये जो गेरिबाल्डी युवा इटली संस्था जिसकी स्थापना मेजिनी ने की थी, उसके क्या बनते हैं? सदस्य बन जाते हैं। उसके सदस्य क्या है कि ये बन जाते हैं। कौन बनते हैं? गेरिबाल्डी मेजिनी के संपर्क में आ जाते हैं। संपर्क में आने के बाद में मेजिनी के विचारों से प्रभावित होते हैं। क्यों? इन्हें लगता है कि मेरी तरह मेजिनी भी क्या कर रहे हैं कि इटली का एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। युवा इटली नामक जो संस्था है, युवा इटली नामक संस्था इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो गेरिबाल्डी क्या करते हैं? युवा इटली में जो सदस्य बन जाते हैं। और मेजिनी के नेतृत्व में 1833 ईस्वी में मेजिनी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मेजिनी के नेतृत्व में 1833 ईस्वी में क्या करते हैं कि इटली में गणतंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र करते हैं। क्या करते हैं छात्रों? इटली में नेतृत्व में 1833 में इटली में गणतंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र। 1833 ईस्वी में इटली में गणतंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र कौन करते हैं? गेरिबाल्डी करते हैं। और गेरिबाल्डी को पकड़ लिया जाता है। गेरिबाल्डी को पकड़ लिया जाता है और गेरिबाल्डी को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। छात्रों, ये जो गेरिबाल्डी है मेजिनी के प्रभाव में आकर मेजिनी की जो बातें क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर युवा इटली नामक जो संस्था है, युवा इटली नामक संस्था के सदस्य बन जाते हैं। और 1833 ईस्वी में मेजिनी के नेतृत्व में जो एक विद्रोह होता है कि इटली में गणतंत्र स्थापित करना है, तो इस विद्रोह के अंदर क्या है कि गेरिबाल्डी को पकड़ लिया जाता है और इन्हें पकड़ के मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। परंतु ये जेल से फरार हो जाते हैं और ये जेल से भागकर कहाँ पहुंचते हैं? दक्षिणी अमेरिका पहुंच जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका कहाँ पहुंचते हैं छात्रों? दक्षिण अमेरिका में पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं? गेरिबाल्डी। कहाँ पहुंचते हैं छात्रों? दक्षिणी अमेरिका में ये पहुंच जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में ये पहुंचते हैं, परंतु गेरिबाल्डी को ये सूचना मिलती है कि 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में इटली में क्रांति की सूचना मिलती है। इन्हें सूचना मिलती है 1848 में कि इटली में क्रांति हो रही है। तो उस समय ये इटली आते हैं, परंतु इन्हें पुनः इटली को छोड़ना पड़ता है और ये पुनः दक्षिणी अमेरिका चले जाते हैं। और ये 1854 ईस्वी में एक बार पुनः 1854 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो केपरेरा 1854 ईस्वी में केपरेरा द्वीप को खरीदा। इस द्वीप को खरीदा, केपरेरा द्वीप को खरीदा। तो किसान के रूप में यहाँ रहने लगे, किसान के रूप में रहने लगे। तो छात्रों, ये गेरिबाल्डी थे। गेरिबाल्डी क्या है कि 1854 ईस्वी में केपरेरा द्वीप इन्होंने खरीदा और केपरेरा द्वीप में ये किसान के रूप में रहने लगे। और इन्होंने जो काबुल था
उस काबूल के सहयोग से इन्होंने क्या किया कि काबूल के सहयोग से नेपल्स तथा सिसिली राज्यों पर अधिकार किया। सहयोग से नेपल्स तथा सिसिली पर अधिकार। छात्रों, जो ये गेरिबाल्डी के बारे में आपको बताया मैंने। गेरिबाल्डी के बारे में देखिए एक बार उन्हें 1807 ईस्वी में गेरिबाल्डी का जन्म होता है। इनका जन्म स्थान है इटली के नीस नगर में इनका जन्म होता है। जब ये बड़े होते हैं तो ये क्रांतिकारी विचारों वाले हैं और इनका संपर्क होता है इनका किससे, मेजिनी से इनका संपर्क होता है। मेजिनी प्रारंभ में ही जो इटली का एकीकरण के प्रयास कर रहे हैं, इटली को एकीकृत करना चाहते हैं, इसीलिए मेजिनी ने युवा इटली नामक एक संस्था की स्थापना की है। और जो गेरिबाल्डी मेजिनी के संपर्क में आकर युवा इटली नामक जो संस्था है उस संस्था के सदस्य बन जाते हैं। इसके बाद में मेजिनी के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है इटली में गणतंत्र स्थापित करने के लिए। तो 1833 में इटली में गणतंत्र स्थापित करने के लिए एक विद्रोह हो रहा है। उस विद्रोह में ये भी भाग ले रहे हैं कौन, गेरिबाल्डी। तो गेरिबाल्डी षड्यंत्र के अंदर जो भाग लेते हैं, परंतु गेरिबाल्डी को पकड़ लिया जाता है और गेरिबाल्डी को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। मृत्युदंड की सजा इनको प्राप्त हो चुकी है, परंतु ये फरार हो जाते हैं वहाँ से। इटली से भागकर ये दक्षिणी अमेरिका में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं छात्रों, दक्षिणी अमेरिका में पहुँच जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पहुँचकर ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि 1848 ईस्वी में कि इटली में कोई क्रांति हो रही है, तो ये पुनः एक बार इटली में आते हैं, परंतु शीघ्र ही इन्हें इटली को छोड़ना पड़ता है और ये पुनः दक्षिणी अमेरिका चले जाते हैं। परंतु 1854 ईस्वी में ये केप रेरा द्वीप को खरीदते हैं। और कब खरीदते हैं, 1854 ईस्वी में ये केप रेरा द्वीप को खरीदते हैं और किसान के रूप में यहाँ रहने लगते हैं। परंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सम्मिलित रहते हैं। काउंट काबूर के सहयोग से ये नेपल्स तथा सिसिली के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। काबूर इन्हें गुप्त रूप से सहयोग प्रदान करता है और इसके काबूर के सहयोग से ये नेपल्स तथा सिसिली के क्षेत्रों पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और अक्टूबर 1860 में जनमत संग्रह द्वारा अक्टूबर 1860 ईस्वी में एक जनमत संग्रह करवाया जाता है। जनमत संग्रह करवाया जाता है। इस जनमत संग्रह में क्या होता है छात्रों, इस जनमत संग्रह में जो सिसिली तथा नेपल्स को सार्डिनिया में मिला दिया जाता है। किसमें मिला दिया जाता है, सार्डिनिया के क्षेत्र में मिला दिया जाता है। तो छात्रों, अक्टूबर 1860 में जो एक जनमत संग्रह होता है, इस जनमत संग्रह में सिसिली तथा नेपल्स का जो क्षेत्र है, सिसिली तथा नेपल्स के क्षेत्र को सार्डिनिया के अंदर मिला दिया जाता है। विक्टर इमैनुअल जो द्वितीय हैं, ये गेरिबाल्डी के साथ में ये नेपल्स में प्रवेश करते हैं। नेपल्स में प्रवेश करने के बाद में जो गेरिबाल्डी त्याग तथा बलिदान का परिचय देता है तथा नेपल्स तथा सिसिली का क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को दे देता है। तो इस प्रकार से जो गेरिबाल्डी थे, गेरिबाल्डी ने त्याग तथा बलिदान का परिचय दिया और नेपल्स तथा सिसिली के क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दिया। इस प्रकार से जो नेपल्स तथा सिसिली के क्षेत्र को इटली में मिलाने का श्रेय गेरिबाल्डी को जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का प्रमुख योगदान रहा। छात्रों, गेरिबाल्डी के योगदान के बाद में अब हम जो काउंट काबूर है, काउंट काबूर के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, इसके बारे में आपने देखा ही कि जन्म 1860 में होता है। इसका जन्म स्थान नीस नगर है। मेजिनी से जब इसका संपर्क होता है तो ये युवा इटली का सदस्य बनता है और युवा इटली के सदस्य
के तौर पे मेजिनी के नेतृत्व में 1833 ईस्वी में इटली में गणतंत्र स्थापित करने का ये प्रयास करता है, जिसमें पकड़ा जाता है और यहाँ से इटली से भाग कर ये दक्षिणी अमेरिका पहुंच जाता है। और दक्षिणी अमेरिका से पुनः एक बार ये 1848 में इटली में क्रांति की खबर सुन के आता है और ये इस अधिक समय तक इटली में नहीं रह पाता है, शीघ्र इसे इटली को छोड़ना पड़ता है। फिर ये 1854 ईस्वी में केप रेरा द्वीप को खरीदता है और केप रेरा द्वीप में किसान के रूप में रहने लगता है। काउंट काबूर के सहयोग से यह नेपल्स तथा सिसिली पर अधिकार कर लेता है तथा अक्टूबर 1860 में एक जनमत संग्रह करवाता है, जिसमें सिसिली तथा नेपल्स को सार्डिनिया क्षेत्र में मिला देता है। जब विक्टर इमैनुअल जो पिंडमार्ट सार्डिनिया के शासक है, विक्टर इमैनुअल, ये इनके साथ में गैरिबाल्डी नेपल्स में प्रवेश करता है तथा त्याग तथा बलिदान का परिचय देता है और नेपल्स तथा सिसिली को गैरिबाल्डी विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। तो इस प्रकार से जो नेपल्स तथा सिसिली को इटली में मिलाने का श्रेय जाता है, किसका जाता है? गैरिबाल्डी का जाता है। तो छात्रों, अब हम जो इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले काउंट काबूर के बारे में चर्चा करेंगे। तो काउंट काबूर ने भी मेजिनी, विक्टर इमैनुअल तथा गैरिबाल्डी की तरह इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो छात्रों, काउंट केबूर जन्म 1810 ईस्वी, जन्म स्थान ट्यूरिन, सार्डिनिया। शिक्षा सैनिक शिक्षा के बाद सेना में इंजीनियर के पद पर नियुक्ति। त्यागपत्र 1831 ईस्वी, विदेश यात्रा जो काउंट केबूर है विदेश यात्रा कर रहे हैं, राजनीति ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ कर रहे हैं विदेश यात्रा? ये कर रहे हैं फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। राजनीतिक पद वित्त मंत्री व उद्योग मंत्री। 1850 ईस्वी, सार्डिनिया में प्रधानमंत्री। 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने। 1852 ईस्वी विक्टर इमैनुअल के
उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना, इटली को राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। छात्रों, जो काउंट केबूर हैं, इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो जन्म है 1810 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान इनका जो ट्यूरिन, सार्डिनिया, जो इटली के सार्डिनिया नामक जो क्षेत्र है उसके ट्यूरिन नामक स्थान पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। इन्होंने प्रारंभ से ही सैनिक शिक्षा प्राप्त करी और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये सेना में इंजीनियर के पद पर भर्ती हो गए, अर्थात वहां पर इन्होंने नियुक्ति प्राप्त की। परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा, क्योंकि इनमें क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे ये, और इटली के एकीकरण को ये इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इसीलिए छात्रों 1831 ईस्वी में इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में इन्होंने कई जो विदेशी यात्राएं की। विदेशी यात्राओं में इन्होंने जो फ्रांस, इंग्लैंड व जर्मनी की यात्रा की। कारण इनका यात्रा करने का था कि इनको राजनीतिक ज्ञान प्राप्त हो सके। तो राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, फ्रांस, इंग्लैंड व जर्मनी की यात्रा की। इनकी योग्यता को देखकर छात्रों इन्हें 1850 ईस्वी में जो वित्त मंत्री व उद्योग मंत्री बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया छात्रों, वित्त मंत्री तथा उद्योग मंत्री बनाया गया। इन्हें ये सार्डिनिया के 1850 ईस्वी में वित्त मंत्री भी रहे तथा उद्योग मंत्री भी रहे तथा 1852 में विक्टर इमैनुअल, जो पिंडमांड सार्डिनिया के शासक हैं, विक्टर इमैनुअल के क्या हुए कि ये 1852 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री भी रहे। छात्रों, इनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि इटली को इटली को जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त किया जाए, कि इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना तथा इटली को राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना इनका कार्य था। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना ताकि जो यूरोपियन देश तथा अन्य जो देश हैं उनकी सहानुभूति इटली को प्राप्त हो सके और जिसके कारण इटली का जो एकीकरण है वो आसान हो सके। तो इस प्रकार से जो इनका उद्देश्य ये था। छात्रों, इन्होंने क्या किया कि अन्य देशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, जैसे यूरोप में फ्रांस तथा इंग्लैंड शक्तिशाली देश थे, तो फ्रांस तथा इंग्लैंड देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्रीमिया का जो युद्ध होता है, क्रीमिया युद्ध में इन्होंने फ्रांस व इंग्लैंड की सहायता करी। तो कौन सा युद्ध था छात्रों, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में इन्होंने क्या किया कि फ्रांस तथा क्रीमिया युद्ध में फ्रांस, टर्की, इंग्लैंड व रूस के मध्य जो क्रीमिया युद्ध होता है, इसमें छात्रों जो फ्रांस, इंग्लैंड व टर्की की सेना एक तरफ थी तथा रूस की सेना एक तरफ थी। रूस ने जब टर्की पर आक्रमण किया, रूस ने टर्की पर आक्रमण किया, उस समय फ्रांस व इंग्लैंड की जो सहायता करी, किसने करी छात्रों, इंग्लैंड की सहायता। इसने काबूल ने 18,000 पिंड मांडी सैनिकों
के साथ में, सैनिकों के साथ, पिंडमांडी सैनिकों के साथ में क्या किया कि फ्रांस इंग्लैंड व टर्की की इन्होंने सहायता करी, जिसके कारण जो फ्रांस इंग्लैंड किसके पक्ष में आ गए, काउंट केबूर था उसके ये पक्ष में आ गए। इस प्रकार से फ्रांस तथा इंग्लैंड को इसने अपने पक्ष में ले लिया। इसके बाद में छात्रों ये जो प्लोम्बियस समझौता, एक समझौता करता है फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में, वो समझौता कौन सा छात्रों, प्लोम्बियस का समझौता, प्लोम्बियस का समझौता। प्लोम्बियस का समझौता छात्रों, ये जो काबूर है, काबूर जो प्लोम्बियस का समझौता करता है फ्रांस के शासक, फ्रांस का शासक है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट इन दिनों जो सार्डिनिया के पास, सार्डिनिया के निकट प्लोम्बियस नामक स्थान पर, प्लोम्बियस नामक स्थान पर छुट्टियां मनाने के लिए आया है, छुट्टियां मनाने आया है। तो यहां पर जो काबूर है, काबूर नेपोलियन बोनापार्ट के पास में पहुंचता है और 21 जुलाई 1858 को, 21 जुलाई 1858 को एक समझौता करता है नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट से क्या करना है, समझौता करना है, वो समझौता कहलाता है प्लोम्बियस का समझौता। इस समझौते के अंतर्गत जो ये समझौता है, इस समझौते की जो शर्तें थी वो शर्तें इस प्रकार से थी छात्रों कि विक्टर इमैनुअल की पुत्री का विवाह नेपोलियन के भाई से, नेपोलियन के भाई से तय किया, नेपोलियन के भाई से तय किया। ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए लोम्बार्डी, वेनेशिया के कुछ भाग, लोम्बार्डी, वेनेशिया के कुछ भाग, सार्डिनिया में मिलाना, सार्डिनिया में मिलाना, सार्डिनिया में मिलाना। सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया में युद्ध के, सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होने पर फ्रांस द्वारा सहायता, फ्रांस द्वारा सार्डिनिया द्वारा नीस का क्षेत्र फ्रांस को देना, नीस व सेवाय का क्षेत्र, सेवाय। छात्रों
जो ये समझौता हो रहा है, केबूर समझौता कर रहा है किससे, कि प्लोम्बियर्स का ये समझौता है। प्लोम्बियर्स का समझौता कहाँ हो रहा है, ये समझौता हो रहा है नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक है, फ्रांस के शासक से ये समझौता किया जा रहा है कि जब फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट सार्डिनिया के निकट प्लोम्बियर्स नामक स्थान पर छुट्टियां मना रहा था, तब जो केबूर इसके पास में पहुंचता है और केबूर इससे एक समझौता करता है 21 जुलाई 1858। समझौता कब होता है ये, 21 जुलाई 1858 ईस्वी में एक समझौता किया जाता है जो प्लोम्बियर्स का समझौता कहलाता है। इसमें जो प्रमुख शर्तें थी वो विक्टर इमैनुअल की जो पुत्री का विवाह नेपोलियन के भाई जो जेरोम बोनापार्ट है उससे किया जाएगा। दूसरी शर्त थी वो थी कि ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए, अर्थात ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी व वेनेशिया से निकालने के लिए, तो ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए लोम्बार्डी वेनेशिया के कुछ भाग को सार्डिनिया में मिलाया जाएगा। सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य जब भी युद्ध होगा तो फ्रांस सार्डिनिया की सहायता करेगा और इसके बदले में जो सार्डिनिया को क्या दिया जाएगा, सार्डिनिया क्या देगा, फ्रांस को नीस तथा सेवाई के क्षेत्र देगा। कौन क्षेत्र देगा, नीस तथा सेवाई के क्षेत्र देगा। तो इस प्रकार से ये जो समझौता होता है, ये समझौता प्लेम्बोबर्स समझौते के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, अब जो ऑस्ट्रिया तथा सार्डिनिया के मध्य युद्ध होता है, ऑस्ट्रिया तथा सार्डिनिया के मध्य युद्ध जिसमें फ्रांस सहायता करेगा। ऑस्ट्रिया तथा सार्डिनिया के मध्य युद्ध, ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया युद्ध, सार्डिनिया युद्ध 29 अप्रैल 1879 ईस्वी को, 29 अप्रैल 1869 ईस्वी, सॉरी छात्रों, 29 अप्रैल 1869 ईस्वी को सार्डिनिया पर आक्रमण करता है ऑस्ट्रिया द्वारा सार्डिनिया पर आक्रमण, सार्डिनिया पर आक्रमण, सार्डिनिया पर आक्रमण 3 मई 1859 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांस का जो शासक है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। ऑस्ट्रिया पराजित, ऑस्ट्रिया पराजित। लोम्बार्डी वेनेशिया के क्षेत्र पर इटली का अधिकार, लोम्बार्डी वेनेशिया के क्षेत्र पर इटली का अधिकार, इटली का अधिकार। छात्रों, प्लोम्बियर्स का जो समझौता होता है नेपोलियन बोनापार्ट तथा काबूल के मध्य, इसके अंतर्गत जो फ्रांस से सार्डिनिया की मदद करेगा। जब भी ऑस्ट्रिया तथा सार्डिनिया के मध्य युद्ध होगा तब मदद करेगा। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया के मध्य 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को जो युद्ध होता है, इस युद्ध में ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पर आक्रमण करता है और जब ये आक्रमण करता है तो जो प्लोम्बियर समझौता है, उस समझौते के अनुसार
जो फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट जो 3 मई 1859 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। 4 जून 1859 को जो ये सार्डिनिया विजय होता है तथा ऑस्ट्रिया क्या होता है, पराजित हो जाता है तथा लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के क्षेत्र पर इटली का अधिकार हो जाता है। तो छात्रों, जो ये कैंट काबूर था, कैंट काबूर का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने कैंट काबूर ने जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका जन्म 1810 ईस्वी में सार्डिनिया के ट्यूरिन नामक स्थान पे होता है। इसने जो सैनिक शिक्षा प्राप्त करी, सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो काउंट काबूर था, काउंट काबूर जो सेना में इंजीनियर के पद पर नियुक्त होता है, परंतु वहां से यह 1831 ईस्वी में त्यागपत्र दे देता है तथा त्यागपत्र देने के बाद में राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जो इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों की यात्रा करता है। वहां से ये राजनीति का ज्ञान इसे प्राप्त होता है। छात्रों, जो ये काबूर है, काबूर 1850 ईस्वी में जो सार्डिनिया का वित्त मंत्री व उद्योग मंत्री बनता है। 1852 ईस्वी में यह विक्टर इमैनुअल द्वितीय का ये प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। काबूर का एक ही उद्देश्य है कि इटली को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, इटली को सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध बनाना, साथ ही इटली की जो समस्या है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना ताकि यूरोपियन देश तथा अन्य जो विदेशी देश हैं इस देशों को इटली की समस्या का पता चले और इटली के प्रति उनकी सहानुभूति जागृत हो तथा यह सहानुभूति जब इटली का एकीकरण होगा तो उस समय काम में आएगी। तो ये इसका कार्य था कि इटली की जो समस्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना तथा इटली को राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से तथा सैनिक दृष्टि से समृद्ध बनाना। साथ ही जो काउंट काबूर इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त भी करना चाहता था। इसलिए इसने क्या किया कि जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों की इसने जो सहायता प्राप्त करनी प्रारंभ की तथा यूरोपियन देशों को इसने मित्र बनाया। जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध रूस द्वारा टर्की पे आक्रमण किया गया, तो उस समय फ्रांस तथा इंग्लैंड ने टर्की का साथ दिया। तो ये युद्ध हुआ था फ्रांस, इंग्लैंड तथा टर्की की सेना व रूस की सेना। एक तरफ थी फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की की सेना व दूसरी तरफ थी रूस की सेना। तो जो काबूर ने 18,000 पिंडमांटी सैनिकों के साथ में जो फ्रांस तथा इंग्लैंड की सहायता करी और इनकी मित्रता को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त छात्रों, इसने जो फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से एक गुप्त समझौता किया। वो गुप्त समझौता था कि इसने एक गुप्त समझौता किया। उस समझौते के अंतर्गत ये था कि जो फ्रांस से हमारी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हमारी मदद करेगा, तो फ्रांस इस समझौते के अंदर फ्रांस ने ये बात स्वीकार कर ली। इस समय क्या हुआ कि जो सार्डिनिया के निकट प्लोम्बियर्स नामक जो स्थान है, प्लोम्बियर्स नामक स्थान पर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक है। नेपोलियन बोनापार्ट छुट्टियां मनाने के लिए आया है। ऐसे समय के अंदर जो काबूर ने मौके का फायदा उठाया और 21 जुलाई 1858 ईस्वी को ये नेपोलियन बोनापार्ट से मिला तथा काउंट काबूर जब इससे मिलता है तब ये एक समझौता करता है। उस समझौते को प्लोम्बियर समझौते के नाम से जाना जाता है। समझौते के अनुसार जो विक्टर इमैनुअल की पुत्री का विवाह नेपोलियन बोनापार्ट के भाई जेरोम बोनापार्ट से किया जाना तय हुआ। दूसरी शर्त थी इसकी कि ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के भाग को जो मिलाना पड़ेगा इटली में, तथा तीसरी जो इसकी शर्त थी वो थी कि जब ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पर आक्रमण करेगा तब फ्रांस सार्डिनिया की मदद करेगा। इसके बदले में नीस तथा सेवाय के जो प्रदेश हैं वो फ्रांस को दे दिए जाएंगे। ये समझौता हुआ और कालांतर में ऑस्ट्रिया तथा सार्डिनिया के मध्य युद्ध होता है। वो युद्ध होता है 29 अप्रैल 1859 ईस्वी में, जो ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पर आक्रमण कर देता है और ये देखकर फ्रांस सार्डिनिया की मदद के लिए आगे आता है। फ्रांस 3 मई 1859 ईस्वी को जो
सार्डिनिया की सहायता के लिए ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। 4 मई 1859 ईस्वी को सार्डिनिया तथा फ्रांस की जो संयुक्त सेना है ये विजय प्राप्त करती है और इसमें ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है। इटली को वेनेशिया तथा लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। वेनेशिया तथा लोम्बार्डी के क्षेत्र पर इटली का अधिकार हो जाता है। छात्रों, इसके बाद में जो मध्य इटली का क्षेत्र है, मध्य इटली का क्षेत्र है, इसे भी जो 1860 ईस्वी के में 1860 ईस्वी मध्य इटली का जो क्षेत्र है 1860 ईस्वी में ये भी मिला लिया जाता है। मध्य इटली का एकीकरण, मध्य इटली का एकीकरण। छात्रों, 1860 ईस्वी में परमा, मेडोना, बोलोगना, टस्कनी, पियाकेंजा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो 1860 ईस्वी में जनमत करवाया जाता है और 1860 ईस्वी में जनमत होता है तो भारी जनमत प्राप्त होता है और ये देश जो क्षेत्र हैं ये इटली में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों मेजिनी, गेरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल तथा काउंट केबूर के योगदान से इटली का एकीकरण हुआ। छात्रों, इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न जो ये कंप्लीट होता है। छात्रों, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। छात्रों, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।